क्या आपको पता है, एक राजा जिसने इंग्लैंड में पढ़ाई की, लंदन की गलियां देखी, पर जब अपने देश में शहर बसाया तो उसे लंदन नहीं, गुजरात जैसा नाम दिया। और एक ऐसा भी देश है जो अपने पूरे एग्जिस्टेंस का क्रेडिट ही एक गुजराती को देता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूएस की बात कर रही हूँ, यूके की या फिर केन्या की बात कर रही हूँ। जी नहीं, ये वो देश है जहां आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, इंडोनेशिया। इस यात्रा में भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती का ब्रिज बना गुजरात। पीएम मोदी ने वहां बताया कि सदियों पहले हमारे व्यापारी और सूफी संत वहां गए थे। कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है। और आज भी इंडोनेशिया के कपड़ों में पटोला और बाटिक प्रिंट की झलक मिलती है। पर क्या आपको ये पता है कि वहाँ के सिविलाइजेशन की नींव एक गुजराती राजकुमार ने रखी थी? इंडोनेशिया की मशहूर किताब बाबत तना जावा के अनुसार ईस्वी सन 75 में एक गुजराती राजकुमार अजी साका समुद्र पार करके जावा द्वीप पहुंचे। उन्होंने वहां पे न सिर्फ सभ्यता बसाई, बल्कि साका कैलेंडर और हनाचारका लिपि भी इंट्रोड्यूस की। ये वही जावा द्वीप है जिसे आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। आज भी वहाँ की संस्कृति में गुजरात का असर साफ दिखता है। सदियों बाद भी इस देश का कल्चर, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस और फोक डांस में गुजराती टच देखने को मिलता है। जैसे हमारे कच्छ में वहाणवटी माता की पूजा होती है, वैसे ही इंडोनेशिया में समुद्र की देवी पूजी जाती है। उनके फोक डांस हमारे रास गरबा जैसे हैं और उनकी कठपुतलियां बिल्कुल हमारे कच्ची कठपुतली शो जैसी। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी उत्तरायण यानी कि काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस उत्तरायण के जरिए इंडोनेशियंस हिंदू देवी देवताओं को थैंक यू नोट भेजते हैं। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं है। थाईलैंड में एक शहर है सूरत थानी। सूरत तो हमारे गुजरात का शहर है ही, और थानी का मतलब संस्कृत में स्थान होता है। जैसे हमारे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में थान नाम का गाँव है जो सिरामिक्स के लिए काफी फेमस है। इस सूरत थानी शहर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। थाईलैंड के राजा वाजीरावुद ने इस शहर का नामकरण किया था। पहले इस शहर का नाम बानडोन था, जिसे बदलकर उन्होंने 1915 में सूरत थानी रख दिया। एक थियोरी के अनुसार इस सूरत नाम की इंस्पिरेशन संस्कृत शब्द सूर राष्ट्र से आई है, जिसका अर्थ होता है अच्छे लोगों का देश, ठीक हमारे गुजरात के सौराष्ट्र की तरह। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में थाईलैंड के इस शहर सूरत थानी का गुजरात से सीधा कनेक्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन राजा वजीरावुद का प्रेम गुजरात के लिए कुछ विशेष था, क्योंकि सूरत थानी जिस नदी के किनारे बसा है, उस नदी का नाम भी उन्होंने फोम दुआंग से बदलकर तापी रख दिया, बिल्कुल हमारे गुजरात के सूरत और तापी नदी की तरह। अब जरा राजा वजीरावुद का बैकग्राउंड देखिए। उन्होंने ब्रिटेन के रॉयल मिलिट्री कॉलेज और उसके बाद ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च में एजुकेशन ली थी। उन्होंने लंदन जैसा आधुनिक शहर देखा था, वो ग्रेट ब्रिटेन में रहे, और ये वो दौर था जब ब्रिटिश कल्चर को दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल कल्चर माना जाता था। उसके बावजूद भी थाईलैंड लौटकर उन्होंने अपने देश के किसी शहर का नाम लंदन या किसी नदी का नाम थेम्स ना रख के सूरत और तापी चुना। ये बात साफ दर्शाती है कि हमारा गुजरात कल्चर, हेरिटेज और इकोनॉमी के नजरिए से उस दौर में कितना समृद्ध और ताकतवर रहा होगा। तो यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि गुजरातियों ने केवल यूएसए, यूके, अफ्रीका को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को भी गहराई से प्रभावित किया था, जिसकी छाप आज तक वहाँ जिंदा है।